नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए और जानिए कि आप बाजार में कहां पर ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 02223001634 और 02223001635। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की। खबर यह है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कॉटन उत्पादन का अनुमान जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि 2018-19 में कॉटन का उत्पादन 321 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 328 लाख गांठ का अनुमान था। कुछ राज्यों में पानी की कमी से उत्पादन में कमी आई है। तेलंगाना में 4 लाख गांठ उत्पादन घटने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में 1-1 लाख गांठ उत्पादन घटने की आशंका जताई गई है। चलिए, इस पर बातचीत के लिए बीरेन वकील हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और साथी अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीरेन जी, क्या जो ये अनुमान जारी किया गया है कॉटन उत्पादन का ताज़ा अनुमान, ऐसे में आपको लगता है कि दाम बढ़ेंगे अभी कॉटन के? आइस मार्केट काफ़ी तेज़ हुआ, ऑलमोस्ट 12% बढ़ा है न्यूयॉर्क कॉटन। यहाँ भी कीमतें मार्च के महीने में काफ़ी तेज़ हुई है, अराउंड 12 to 13%। जिस हिसाब से अराइवल में ड्रॉप है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखते हुए प्राइसेस और भी मजबूत हो सकते हैं। यहाँ से और 5% की उम्मीद मैं देखता हूँ प्राइसेस में। यहाँ से 5% और, यानी अभी 22,000 का भाव है और आप कह रहे हैं कि करीब 1,100 रुपए की तेज़ी और आ सकती है। जी, टेक्निकली अगर देखें तो 23,020 का टारगेट आ रहा है चार्ट्स के हिसाब से। गोइंग फॉरवर्ड आगे भी बढ़ सकता है, बट नियर टर्म इतना दिख रहा है मुझे। ओके, तो आपको एक बड़ी तेज़ी कॉटन में अभी दिख रही है। अनुज जी, आपको भी लगता है कि कॉटन का जो ताज़ा भाव है ये बाइंग के लिहाज से ठीक भाव है और फंडामेंटली ये काउंटर काफ़ी स्ट्रांग है, आगे दाम बढ़ेंगे? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। बिल्कुल, हमें लगता है कि कॉटन इस बार एज एन वाइट गोल्ड के तौर पर परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो रहा है और जो हमने पिछले एक महीने में रैली आते हुए देखी है, मुझे लगता है कि ये रैली अभी और एक्सटेंड हो सकती है। करंटली भाव 22,300 चल रहे हैं। मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में टारगेट 23,000 को अचीव करता हुआ दिखाई देगा, और अगर 23,000 के ऊपर भाव चलते हैं तो फिर करीबन 24,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार 90 सेंट तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो कॉटन का ट्रेंड है और साथ में जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, दोनों ही हमें लगता है कि सपोर्टिव रहेंगे और कॉटन में आने वाले दिनों में तेजी का माहौल रहेगा। ओके, ठीक है। तो कॉटन में आपको भी लगता है कि दाम बढ़ेंगे, और जो खबर आई है उत्पादन घटने का जो अनुमान जताया गया है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर आगे दिख सकता है। ये बात हो गई कॉटन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुलियन मार्केट की, गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ पर जो तेज़ी हमने देखी थी, उस तेज़ी के बाद एक मुनाफा वसूली आई है। तो क्या सुझाव होगा आपका बीरेन जी, जो लोग अभी ताज़ा भाव पर गोल्ड में और सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है आपकी? काफ़ी मार्केट सीमित दायरे में है। कॉमेक्स की बात करें तो 1280 1310 के बीच में है। यहाँ देखें तो 31,800 32,200 300 के बीच में है। यहाँ मैं 32,350 400 का प्राइस अगर मिला तो मैं शॉर्ट प्रेफर करूँगा, या तो वो नहीं मिलता है तो ऑल्टरनेटिवली 31,700 ब्रेक होता है तो शॉर्ट करूँगा। ये करंट सेटअप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक भी साइड में ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए गोल्ड पर। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है मनोहर का, पूछिए। सर, मुझे ये आपसे थोड़ा जानकारी लेनी थी। हाँ। कि ये आज रुपया जो है कमजोर हुआ है, उसका तो गोल्ड पे कोई असर ही नहीं है। ये बात आपका आप बहुत हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये समीकरण टूटता है
और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि गोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं टूटा, ये भी एक वजह हो सकती है। कई बार ये इक्वेशन टूटता है कुछ और वजहों से। इस पर और कुछ बताना चाहेंगे बीरेन जी आप? इसलिए नहीं टूटा कि लास्ट फ्राइडे को गोल्ड 1292 था, जो अभी 1301 है। तो जितनी रुपये की जो रिकवरी आई है वो पूरे की पूरी ओवरसीज गोल्ड खा गया है। अच्छा, ये वजह आप बता रहे हैं, ठीक है। अनुज जी, सिल्वर का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से, अगले 6 घंटे के लिहाज से आपको कैसा दिख रहा है? देखिए मृत्युंजय, सिल्वर में हम देखें तो 15.20 के ऊपर भाव चल रहे हैं कॉमेक्स में। तो हमें लगता है कि जो ट्रेंड है अभी थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि कल भी हमने काफ़ी अच्छी रैली आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि सिल्वर में अभी भी बाय करके चल सकते हैं करीबन 37,850 900 के आसपास में। स्टॉप लॉस 37,400 का रहेगा, टारगेट करीबन 38,400 तक हो सकता है। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है और एक अपसाइड मोमेंटम सिल्वर में आ सकती है। तो हमें लगता है कि डॉलर में जो वीकनेस है उसका असर रहेगा बुलियंस में, और गोल्ड सिल्वर यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है अपसाइड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सुखिया मुखर्जी का। जी पूछें। आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी पूछें। हाँ, क्रूड ऑयल का कितना अपडेट जानना चाहते हैं? क्रूड ऑयल, ओके। बीरेन जी, क्रूड का अगर हम देखें मार्केट भाव, तो पिछले कुछ दिनों से ब्रेंट 70-71 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एमसीएक्स पर भी कच्चे तेल में कोई तेज़ गिरावट है नहीं, अभी मार्केट सिर्फ 0.25% नीचे है, 4465 के आसपास। क्या सुझाव होगा आपका एमसीएक्स पर कच्चे तेल में? इसमें हर गिरावट है वो ट्रैप लग रही है मुझे। 3000 से 3000 से 45,000 तक मार्केट आ गया, लेकिन लोग बेच नहीं पाए, लोग ले नहीं पाए। तो इसमें मैं शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करूँगा। ये प्योरली जियोपॉलिटिकल मार्केट है और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है मुकेश का भोपाल से। पूछिए मुकेश। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से है। सर, मैं ये मानता हूँ कि सेलर और बायर का खेल रहता है इसमें। क्या सवाल क्या पूछ रहे हैं आप? सर, जैसे मान के चलिए, जैसे कुछ भी जिंक है, जिंक को ये लोग कहीं पे भी ऊपर लेके जाते हैं अपनी मर्जी से, बिना कॉमेक्स पे दिखता नहीं है तभी भी बेमतलब उसको ऊपर ले जाते हैं, और फिर उसकी मन मर्जी आए तो उसको नीचे ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे निवेशक हैं वो उनको मारते रहते हैं, और जो बड़े निवेशक हैं वो जो हैं उसमें से अपना प्रॉफिट लेके वो निकल जाते हैं चुपचाप से। कौन है ये जो जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? क्या नाम है उनका? कौन है? नहीं सर, नाम नहीं पता किसी का। मुझे ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है सर, मैं किसी पे वो नहीं कर रहा हूँ। क्यों, मैंने ऐसा देखा है, चांदी भी टूटेगी तो अपनी मर्जी से टूटेगी। नहीं, अपनी मर्जी से तो टूटेगी वो हमारी आपकी मर्जी से तो नहीं टूटेगी। नहीं सर, वही बोल रहा हूँ सर, सेलर और बायर का खेल है। जब बाइंग बढ़ जाती है, जैसे सेलिंग बढ़ती जाती है, तो रेट बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं, और फिर जो रहता है अपनी मर्जी से उसको नीचे ले आते हैं। ऐसा मैंने अनुमान किया। बीरेन जी, ये मनमर्जी क्यों है? ऑपरेटर एक हाईली पॉपुलर इमेजिनेशनरी कैरेक्टर है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो सिर्फ बुक्स पे ही अस्तित्व रखता है, बाज़ार में कोई ऑपरेटर है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक अब मार्केट की सवाल है, मनमर्जी सिर्फ ट्रम्प साहब की चलती है। ठीक बात है। अगला सवाल है भावना का। पूछिए भावना। जी, हमें मेंथा का ट्रेंड जानना है। मई महीने मेंथा में क्या भाव मिल जाएगा कोई के लिए? मेंथा ऑयल के बारे में आप जानना चाहती हैं? 15.90% ठीक है, आज करीब 2% गिरकर ये काउंटर बंद हुआ है। अनुज जी, क्या सुझाव है? मेंथा में गिरावट अभी और बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि मेंथा में आज जो करीबन 4% भाव नीचे गिरे हैं, अगर हम पूरे वीक में देखें तो पूरे हफ्ते में ऑलमोस्ट 4% भाव नीचे गिर चुके हैं। हमें लगता है कि मेंथा में आगे भी गिरावट रहेगी, क्योंकि अब देखें तो आगे अराइवल का सीज़न रहेगा और इस बार क्रॉप भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि भाव में आने वाले दिनों में गिरावट और हो सकती है, और इनिशियली टारगेट जो हम देख रहे हैं करीबन 1420 से लेकर 1400 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेंथा में हमें लगता है कि सेलिंग करके ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, मेंथा में आप कह रहे हैं कि सेलिंग करके ट्रेड किया जा सकता है। अगला सवाल प्रदीप शुक्ला का है। पूछिए शुक्ला जी।
सर कॉपर में क्या मूवमेंट दिख रहा है, बाय या सेल? कॉपर में आप जानना चाहते हैं कि बाय या सेल, ठीक है। करीब करीब 80 पैसे की मजबूती है अभी कॉपर में, 453 के आसपास है भाव। तो बीरेन जी, क्या ये भाव बाइंग के लिए ठीक है कॉपर का? टेम्पररी मुझे बुलिश लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद कमोडिटी फंड्स में इनफ्लो, अच्छा इनफ्लो आया है। डॉलर में भी हल्की सी कमजोरी है, थोड़ा माइन का शॉर्टेज चल रहा है। तो जब तक कॉपर 444 के ऊपर होल्ड करे तब तक इसमें बाय साइड रहना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 458, 464 रहेंगे। करीबन 450-52 के आसपास करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 444 का स्टॉप लॉस और 460, 462 का टारगेट। ठीक है, अगला सवाल है आलिम का शिकारपुर से। पूछिए आलिम। हेलो सर, मेरा सवाल बीरेन जी से है। आज सिल्वर में इंटरडे के लिए क्या किया जाए? आज इंटरडे के लिए चांदी में क्या करना चाहिए? 37,970 ये भाव है चांदी का। क्या करें बीरेन जी चांदी में? 37,750, 800 के आसपास बाय प्रेफर करूंगा। 37,400 का स्टॉप लॉस और 38,200 का आज का टारगेट, और 2-3 दिन के लिए 38,400। ओके, 38,400 2-3 दिन के लिए, ठीक है। अगला सवाल विशाल का है। पूछिए विशाल। सर मेरा निकल प्लस 940 के भाव का, मुझे कब तक 960 का भाव देखने को मिलेगा? 940 का के भाव पर आपने बाय किया है, आप जानना चाहते हैं कि 960। अच्छा, 40 के भाव पर आपने बाय किया है 4 निकल। एक बार जरा निकल का रेट दिखाइए कि क्या ताज़ा भाव चल रहा है। 918। ओहो, मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है। क्या करें अनुज जी? देखिए निकल में देखें तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ दिख रहा है, और हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम आया है। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 940 का हम कर रहे हैं। 940 अगर ब्रेक होता है तो उनका टारगेट जल्दी देखने को मिलेगा, बट जो ट्रेंड है निकल का वो पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि इनको बाइंग साइड में जो पोजीशन है इसमें होल्ड रहना चाहिए, और इनिशियली 940 देन 960 का टारगेट ये बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कौशल कुमार का हरियाणा से। पूछिए कौशल। नमस्कार सर जी। हेलो कौशल जी पूछें। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, पूछिए। सर कॉटन और कॉटन सीड केक पे क्या करना चाहिए, कितनी तेजी हो रही है? कॉटन और कॉटन सीड केक पर क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं। ओके, अभी हमने बात की है इसकी, लेकिन बीरेन जी एक बार आप फिर से बताएं, क्योंकि आपने कहा कि कॉटन में भी 5% की तेजी बाकी है, तो इसका इम्पैक्ट कॉटन केक पर क्या होगा? मेरे हिसाब से जो अपमूव आना था वो 70-80% आ चुका है। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुल रन है उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। प्रोबेबली 2550 के आसपास कहीं अगर चांस मिले तो शॉर्ट साइड का सोचना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर 2500 के ऊपर भाव जाए तो वहाँ से शॉर्ट करें, क्योंकि दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो और कोई बड़ी तेज़ी फिलहाल आपको शायद यहाँ पर कॉटन केक में आप कह रहे हैं कि इसका इंतज़ार ना करें। ठीक है, चलिए सवाल जवाब जारी है। अगला सवाल है महेश का राजस्थान से। पूछिए महेश। महेश आप सुन पा रहे हैं? महेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कॉटन केक के बारे में ये जानना चाहते थे, बीरेन जी ने ऑलरेडी बता दिया है। आप बताइए अनुज कि आपका क्या व्यू है कॉटन केक पर? देखिए कॉटन केक ट्रेंड पॉजिटिव है, मगर वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट ओवर बॉट जोन में है। तो हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर बाय ना करें, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो यहाँ पे ठीक नहीं है। तो भाव अगर यहाँ से करीबन 50 रुपये करेक्ट होते हैं 2350 के आसपास से, तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। मगर फिलहाल मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर बाय करने का लेवल नहीं है। अगर किसको ट्रेड करना है तो आप बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2460 पे लगाएं, टारगेट नीचे 2350 तक हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है प्रदीप जैन का अमृतसर से। पूछिए प्रदीप जी। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। कॉपर और निकल के सवाल दे रहे हैं। कॉपर और निकल के बारे में आप जानना चाहते हैं? ठीक है, हाँ, क्या कुछ मीडियम टू लॉन्ग टर्म? हाँ ठीक है जी। बीरेन जी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या कॉपर और निकल में ट्रेड की प्लानिंग करनी चाहिए?
जब तक निकल 903 के ऊपर होल्ड करता है तो मीडियम टर्म में 973 के टारगेट से होल्ड करना चाहिए। कॉपर जैसे मैंने पहले बताया इनिशियल टारगेट 458 462 है और जब तक 444 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक उसमें भी मैं बाय साइड प्रेफर करूँगा। ठीक है, अगला सवाल है जुगल किशोर का। पूछिए जुगल किशोर जी। हाँ जी नमस्ते साहब। नमस्कार, पूछिए। मैं पूछ रहा था ये गंवार मान लो जो अभी 4370 रुपए चल रहे हैं, इसमें कोई 5-6 रुपए आने वाले टाइम में हो सकता है क्या? बताइए वीरेंद्र जी, आप तो ग्वार के एक्सपर्ट हैं, ग्वार मामलों के जानकार हैं, बताइए क्या लगता है आपको? एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें 5000 की प्राइस का राह देखने के बदले जब भी ये 200 रुपये की तेजी मंदी मिलती है ना तो 20-20 की नोट मिलती रहे, ऐसे 100 रुपये का जुगाड़ हो सकता है। अच्छा। करंट लेवल से 4350 के आसपास बाई कर सकते हैं, 4220 का स्टॉप लॉस और 4660 का टारगेट। अच्छा, आप एक्सपर्ट हैं लेकिन मना कर देते हैं वीरेंद्र जी आप हर बार, जबकि ग्वार पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, ग्वार पर कॉटन पर, फिर भी आप मानने से इनकार करते हैं। मैं नहीं हूँ। ठीक है, अगला सवाल है नरेंद्र का। पूछिए नरेंद्र। गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल लेड पे है, मैंने 139 पे बाई किया 3 लॉट। किस भाव पर? 139 पर 139 पर आपने लेड बाई किया है, ठीक है। हाँ जी, 3 लॉट बाई किए सर। आगे क्या 141 तक जाएगा? बताइए अनुज जी। देखिए लेड में ट्रेंड डाउन है, तो अगर भाव इनको एट कॉस्ट मिलता है तो वहाँ निकल जाएं, अदरवाइज ये अपनी पोजीशन में 138 का स्टॉप लगा कर रख सकते हैं। भाव अगर बाउंस लेते हैं, अगर इनकी कॉस्ट के आसपास ही मिले तो निकल सकते हैं, क्योंकि बेस मेटल में लेड एक ऐसा काउंटर है जो सभी बेस मेटल के मुकाबले थोड़ा नेगेटिव है। हमें लगता है कि इसमें जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहेगा, तो 138 का स्टॉप लगा कर ही होल्ड कर सकते हैं। एक एट कॉस्ट पोजिशन मिले तो वहाँ पर एग्जिट कर लें। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। कुछ और काउंटर को देखते हैं। कैस्टर, कैस्टर तो आपकी फेवरेट कमोडिटी है बीरेन जी। बोलिए बीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं जी? नहीं, अब सुन पाया। हाँ, अभी सुन पाया। कैस्टर तो आपकी फेवरेट कमोडिटी है ना? जी, फिलहाल तो है। तो अभी क्या होगा इसमें? टेम्पररी इसका ट्रेंड अप है। जब तक 5530 होल्ड करती है, करंट रेंज इसकी 5500-6200 मैं मानता हूँ, और इनिशियल टारगेट 5880 और वो क्रॉस करता है तो 5990 तक आ सकता है। फिलहाल 5750 के आसपास बाय प्रेफर करूँगा। 5680 का स्टॉप लॉस, टारगेट 5930। ओके, ठीक है। अगला सवाल है कैलाश मोदी का, राजस्थान से। पूछिए। सर मेरे क्रूड है सेल किए हुए हैं। क्रूड आपने बेचा है? हाँ, किस भाव पर? 4120 में बेचे हुए हैं सर, 10 लॉट बेचे हुए हैं। किस भाव पर बेचा है? 4120। 4120। ओहो, मार्केट 4450 के भी ऊपर है। अनुज जी, क्या उपाय है अब? देखिए क्रूड में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और हम पहले भी आपके चैनल के थ्रू बताते आए हैं कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो इनकी पोजीशन है इसमें एक 4510 का स्टॉप लॉस है, इसको लगा के रख सकते हैं। भाव जहाँ भी नीचे मिले वहाँ एग्जिट करें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाउंस बैक की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी, तो भाव जब भी नीचे आए तो वहाँ से बाई की पोजीशन बनाएं, और ओवरऑल पोजीशन में 4510 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का, मिर्जापुर से। पूछिए राहुल। सर मेरा कॉपर और निकल पे सवाल है कि इसमें क्या करना चाहिए, और दोनों एक्सपर्ट की राय चाहिए थी इसमें। अभी इस पर हमने बात की है। अनुज जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में कॉपर निकल का व्यू? देखिए निकल तो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। मुझे लगता है कि 940 960 तक के लेवल, इवन अगर 960 अगर ब्रेक करता है तो वेरी, अगर हम लॉन्ग टर्म देखें 1-1.5 महीने का व्यू, तो 1000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निकल में पॉजिटिव रहेगा। कॉपर में अगर देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो सकती है, हालांकि ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 460 461 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है कॉपर में, थोड़ा वेट करें। भाव नीचे करीबन 448 47 के आसपास मिले तो वहाँ से बाय करके चलें। ऊपर में 460 465 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके,
अगला सवाल है पवन का, चंदोसी से हैं। पूछिए पवन जी। भाई साहब, अप्रैल मेंथा नीचे में एक्सपायरी तक कहाँ ले जाएंगे, हमें ये बता दीजिए बस जो है थोड़ा सा। बताइए वीरेंद्र जी, जो कहाँ तक जाएगा मेंथा का भाव? मेंथा क्लोजली ट्रैक आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ। दूर से ट्रैक करते हैं ना, दूर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ट्रेंड हल्का सा बेरिश है। ओके, अनुज जी आप तो करते हैं क्लोजली ट्रैक मेंथा को, आप बताएं एक्सपायरी तक भाव कहाँ जाएगा? देखिए अभी एक कॉलर ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो हमने कहा था कि मेंथा का जो ट्रेंड है वो डाउन रहेगा। इनिशियली हमें लगता है कि 1400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर आगे 1400 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे करीबन 1360 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अराइवल सीजन है तो मुझे लगता है कि ट्रेंड डाउन रहेगा। ऑलरेडी अगर हम पिछले 2 हफ्ते से देखें तो मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि ट्रेंड डाउन है, तो बिकवाली का ही रहेगा। इनिशियली टारगेट 1400 और उसके नीचे 1360। ठीक है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अब अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी, बाय करके चल सकते हैं। टारगेट करीबन 38,400 तक हो सकता है। आपकी कॉल वीरेंद्र जी। मैं भी सिल्वर बाय प्रेफर करूंगा 37,700 पे। सेम टारगेट जो अनुज जी बोल रहे हैं 38,400 का, और स्टॉप लॉस 37,400। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल एल्युमिनियम रहेगी, एल्युमिनियम में सेलिंग की कॉल है, बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे टारगेट 145 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और वीरेंद्र जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।